एनकाउंटर में ढेर शार्प शूटर निकले सगे भाई पहले भी दरोगा की कर चुके हैं हत्या। गुरुवार तड़के सुबह यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट और सीतापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सीतापुर जिले के पिसावा थाना क्षेत्र में बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से ढेर हो गए। दोनों मृतक बदमाशों की पहचान राजू तिवारी उर्फ रिजवान व संजय तिवारी उर्फ शिब्बू उर्फ शकील खान पुत्रगढ़ कृष्ण गोपाल उर्फ करीम खान निवासी अटवा थाना मिश्र के रूप में हुई है। दोनों भाई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के सनसनीखेज हत्या के केस में वांछित चल रहे थे और दोनों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। बदमाश राजू उर्फ रिजवान ने 2006 में थाना लखीमपुर खीरी जनपद लखीमपुर खीरी में उप निरीक्षक परवेज अली की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी। सरकारी रिवाल्वर लूट ली थी। वहीं वर्ष 2011 में बदमाश संजय तिवारी उर्फ शकील खान ने थाना मशेटा में देवी सहाय शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों पर हत्या, लूट और डकैती सहित 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मृतक बदमाशों के पास से कार्बाइन, पिस्टल, खोखा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने शूटरों का आपराधिक इतिहास सहित अन्य जानकारी साझा की है। घटना में जो भी निकल कर सामने आएगा उससे जानकारी साझा की जाएगी। इसमें शूटर्स अरेस्ट नहीं हो पा रहे थे तो उनके ऊपर एसआईटी गठित की गई थी मेरे द्वारा, जिसमें हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहब शामिल थे और इसमें नाम भी घोषित किया गया था। मॉनिटरिंग को भी बढ़ाया गया था, साथ में एसटीएफ का भी इसमें सहयोग लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को हमने शुरू से समझा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को आशंका थी, डाउट थे। उसको लेते हुए हमने इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल स्क्रैच से जैसे शुरुआत होती है वहां से पूरे घटनाक्रम को समझा और जो लोग फरार थे, जिनके ऊपर लगातार प्रयास चल रहे थे और हम पकड़ नहीं पा रहे थे उनको, उनके ऊपर भी निगरानी की, नई नई टेक्निक्स लगा के और अपनी मुखबिरी लगा के उसमें हमने कार्रवाई की। ये चीज आप सभी को आप जानते हैं कि जो 2 शूटर थे, जिसमें राजू उर्फ रिजवान और दूसरा जो उसका भाई था संजय उर्फ, इसका नाम अखिल खां जो इसका उर्फ नाम था, इसकी फोटो आप सभी जानते हैं कि मोहाली के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई थी, जो काफी वायरल भी हुई थी शूटरों की। और एक बहुत बड़ा सबूत था कि जो राघवेंद्र जी को गोली मारी गई थी उस समय टेक्निकल एनालिसिस से भी, सर्विलेंस से भी, एवं जो सबसे बड़ा सबूत था सीसीटीवी फुटेज, वो इनके ऊपर जा रही थी। इनके क्रिमिनल इतिहास के बारे में जनपद के काफी लोग पहले से चर्चित हैं कि ये पूर्व में भी बहुत सारी घटनाएं आसपास के जनपदों में, हमारे जनपद में खीरी में कर चुके हैं और लगभग 2 दर्जन से ऊपर मुकदमे इनके ऊपर हैं। तो इनकी घेराबंदी करने के लिए एसटीएफ की टीम, हमारी टीम, जिसमें हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीओ साहिबान सभी लगातार प्रयास कर रहे थे और हर बार नई नई टेक्निक्स लगा के इनको लोकेशंस को इनकी चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि लगातार ये लोग अपनी लोकेशंस चेंज कर रहे थे। आज सवेरे, जो कि 7 अगस्त है, जो आज एक सुबह हमारे पास अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल एक सूचना प्राप्त हुई हमारे मुखबिर से कि इनकी मूवमेंट जो हमारा हरदोई सीतापुर बॉर्डर लगता है वहां से होगी। उस संबंध में तत्काल, जो कि हमारी टीम्स पहले से ही बनी हुई थी, एसआईटी पहले से ही गठित थी, टीम्स अलर्ट थी, उसमें तत्काल टीम को अलर्ट किया गया। उसमें 5 टीमों को हमारे अलर्ट किया गया और जितनी कॉम्बिंग क्षेत्र की हम कर सकते हैं वो हमने शुरुआत की। इसमें क्योंकि इनकी मूवमेंट ज्यादातर पूर्व में भी देखा गया था, वो हरदोई सेक्टर से शुरू होती थी और पिसावा मोहाली साइड होते थे ये लोग आते थे। तो पिसावा में घेराबंदी की गई। उस समय एक संदिग्ध बाइक, सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक संदिग्ध बाइक आ रही थी, उसको हमारी जो टीम सबसे आगे थी, जो स्ट्राइक टीम थी हमारी, और पीछे आउटर कॉर्डन पे कॉम्बिंग टीम्स हमारी लगी हुई थी, स्ट्राइक टीम ने इनको रोकने का प्रयास किया। इनके द्वारा उसको इग्नोर करते हुए पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग करी। जब पुलिस पे फायरिंग हुई तो जो हमारी स्ट्राइक टीम थी वो ऑलरेडी रेडी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ, अपने वेपन्स के साथ। अपने बचाव में उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोग जो ये इंजर्ड हुए। फिर इनकी जब पहचान की गई, क्योंकि हमारे पास मुखबिरी थी, तो इनकी पहचान भी उन्हीं अभियुक्तों के ऊपर, जिनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित एडीजी जोन सर द्वारा किया गया था और हमारे इस मुकदमे में वांछित भी थे, इनकी पहचान हुई। तत्काल इनको जो हमारे पीएससी लगती है पिसावा में, वहां भेजा गया। वहां से इनको, क्योंकि सीरियस थे, इनको हायर सेंटर, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ रेफर किया गया और जब यहाँ पहुंचे ये, तो डॉक्टर द्वारा इनको मृतक घोषित किया गया। तो ये सारे घटनाक्रम में टीम ने बहुत ही अच्छी बहादुरी दिखाई है। इसके अंदर पूरी टीम को जो नकद इनाम है मेरी तरफ से 25,000 रुपए एवं आईजी साहब की तरफ से 50,000 रुपए और एडीजी साहब की तरफ से भी अलग से 50,000 रुपए घोषित किया गया है। और भी रिवॉर्ड्स के लिए पूरा जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको कंप्लीट करके उसको भेजा जाएगा
और डीजीपी सर से भी आग्रह किया जाएगा कि पूरी टीम का जो बहुत सराहनीय कार्य ये रहा है, क्योंकि पूरे मीडिया जगत के अंदर ये आप सभी जानते हैं कि ये हत्याकांड काफी चर्चित था। बहुत लोगों के अंदर भय भी थी, जो हमारे फ्री जर्नलिज्म की बात होती है उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे। और इससे बड़ा अच्छा एक मैसेज कि किसी भी जो पत्रकार हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपनी बात रखने से उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं डरा सकता। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्पेशली मैं एसटीएफ के भी सीओ साहब बैठे हैं, उनकी पूरी टीम है। इनका लगातार जिस दिन से घटनाक्रम हुआ था तब से एसटीएफ के साथ हमारा संपर्क चल रहा था। एसटीएफ के पूरे सहयोग से, पूरी उनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको यूज करते हुए, इनकी पूरी टीम को यूज करते हुए ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है। और इस पूरे हत्याकांड में जो मेजर शूटर थे उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें अब जो बिंदु आता कि इसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें और किस लोगों की है, मैं इसमें आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें अभी विवेचना जारी है। इसमें अभी बहुत अहम बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, और जो हमारा पिछले 2-3 महीने का लगातार काम चल रहा था वो हमने पूरा डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें हमने नई नई टेक्निक्स लगाई थी। ये लोग जो शूटर हैं ये किससे पूर्व में मिलते थे और इनसे कहाँ इनका उठना बैठना था, वो पूरी चीजें हमारी डॉक्यूमेंटेड है। और कई बार हमारे टीम दबिश देने भी गई है, वहां भी जो इनके सहयोगी उनसे पूछताछ हमने करी है, तो बहुत सारी चीजें इसमें सामने आई थी। अब हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साक्ष्य सामने हैं, जिसमें हमने कुछ अभियुक्तों को चिन्हित भी कर लिया है। और क्योंकि आज ही ये हमारा घटनाक्रम हुआ, कुछ पूछताछ अभी पेंडिंग है, वो सारी चीजें आपसे जल्द साझा की जाएंगी और उन लोगों को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा आपका कोई विशेष